गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 20 to 24 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 to 24 ऑफ मई के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो राइट नाउ आप कंप्लीटली एक सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो एरीज, ठीक है। आपका फोकस आपके करियर, मनी, जॉब, इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पर हो सकता है। एट द सेम टाइम आप एक पार्टनरशिप में भी दिख रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन आप मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में और कनेक्शन को लेके काफ़ी मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूज़न स्टिल आप चीज़ें कर रहे हो और लंबे समय से कर रहे हो, बट राइट नाउ ऐसा फील हो रहा है कि अब आप ओवर डूइंग फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये एक प्रेशर सा बनता चला जा रहा है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन क्रिएट है आपके लव लाइफ में, अब आपको वो प्रेशर सी फील हो रही है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर को लेके एक क्लैरिटी नहीं है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और एक लाइक अननोन एनर्जी है, क्लैरिटी की कमी दिख रही है। और क्योंकि ये रेगुलरिटी से ये चीज़ें हैं, एक अनक्लियर सिचुएशन बनी हुई है लंबे समय से। सो यू फील बर्डनिंग, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं इस बर्डन और प्रेशर को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से इस सिचुएशन पर एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो एनी हाउ, ठीक है। जैसे कि आप पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हो, बट आप कर रहे हो एफर्ट किसी ना किसी तरीके से। बट स्टिल आप, इवन दो कि आप एफर्ट कर रहे हो, बट स्टिल आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में खुद को रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप इंजॉय कर रहे हो एंड मे बी राइट नाउ अब आप वो कर रहे हो जो आपके लिए आपको लगता है कि सही है, या जो जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है। आप उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, उन चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए, मेष राशि। 10 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव आपसे फील करते हैं। ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। एट द सेम टाइम ये भी एक वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं जहाँ पे ये बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और टू एनर्जीज में स्टक हैं और काइंड ऑफ होल्ड पे हैं और एक वेटिंग मोड में है। ये अभी भी आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो, आप इनके लिए इनकी फैमिली हो। कहीं ना कहीं आपसे इनका ये आपको लेके काफ़ी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं।
एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिख रहे हैं इस कनेक्शन पे सीरियसली एफर्ट करने के लिए, बट ये कॉन्टिन्यूसली होल्ड पे दिख रहे हैं और वेटिंग पे दिख रहे हैं। मे बी आपने इस पर्सन को वेट पे रखा हुआ है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट है जिसकी वजह से ये वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत मैटर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इस पर्सन के लिए। एट द सेम टाइम ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो कहीं ना कहीं ये टू एनर्जीज में वेट के बीच स्टक है। और वो टू एनर्जीज ये है कि या तो ये कम्प्लीटली अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करे विद अ न्यू पर्सन, और या फिर ये इस कनेक्शन में जैसे कि ये पहले एफर्ट कर रहे थे वैसे ही एफर्ट करने के लिए वेट करें, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के लिए आप कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो, बट क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है जहाँ पे चीज़ें या तो श्योर नहीं है या तो क्लियर नहीं है, सो ये टू एनर्जीज़ में रह रहे हैं कि क्या ये अपनी लाइफ में एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करें, या फिर ये इसी कनेक्शन में वेट करें कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये एफर्ट कर पाएंगे उसी तरह से जिस तरह से मे बी ये पहले कर रहे थे, ठीक है। या आपकी साइड से आप वो एफर्ट करोगे जो चाहते हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो जो भी रेजोनेट करे उसे आपको रख लेना है। सो देख लेते हैं एरीज़ की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाह रहे हो एरीज़, इंजॉय करना चाह रहे हो, अपने करियर पर आप फोकस करना चाह रहे हो। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या सो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ऑल्दो आप काफ़ी पेन में दिख रहे हो, हर्ट दिख रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने साइड से इस पर्सन और इस कनेक्शन को लेके पैशनेट हो, और पैशन है, अट्रैक्शन है, और आप सॉलिड एक एक्शन और स्टैंड और डिसीजन लेना चाह रहे हो बट आप नहीं ले पा रहे हो। बट ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज अपने लाइफ में अपनी एनर्जीज़ को फॉर द न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करते हुए नज़र आ रहे हो या करना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। डीप लव दिख रही है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। द चैरियट, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। सो बेसिकली इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इस पर्सन को लग रहा है कि इतना डिफ़िकल्ट है इस पर्सन के लिए आपको लेट गो करना। सो ये समहाउ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल होल्ड बैक तो कर ही रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि समहाउ ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, और ये किसी तरह का साइकिल है जो क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, और चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, बट ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बढ़े और ये साइकिल कंप्लीट हो, वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो। लंबे समय से एक वेटिंग पीरियड दिख रही है इस पर्सन की लाइफ में, लव लाइफ में। सो आप किसी कैंसर और लियो से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी एरीज ओवरऑल तरीके से आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। आप कहीं ना कहीं एक बर्डन, प्रेशर जो अपनी लव लाइफ में कैरी कर रहे थे लंबे समय से, उसको ड्रॉप कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। या आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की टाइप चीज़ें मेंटेन करने का, बट समहाउ एक साइलेंस ही मिल रही है एट द एंड, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और जिसकी वजह से आप कांस्टेंट बर्डन, प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहे हो। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि इस तरह से जो बर्डन, प्रेशर एक कंटिन्यू रह रही है उसको आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। और
आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एरीज की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेष राशि? यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ आप पेशेंस मेंटेन करो एरीज, जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। आप जितना भी पेशेंस मेंटेन करोगे आपकी लाइफ में चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो